हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने माइंड के बारे में समझेंगे। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो पार्ट में हम लोगों के माइंड को बांटा गया है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसमें कि बिलीफ, इमोशन, हैबिट, इमेजिनेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्टिव रिएक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, वैल्यू, ये सब जो भी चीज़ होता है, थॉट्स वगैरह सारा चीज़, ये सब हम लोगों के सब कॉन्शियस माइंड से होता है, जिस पे हम लोगों का उतना कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ को हासिल करने में बिल्कुल भी दुश्वारी, कठिनाई नहीं होती है। और वहीं कॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो विल पावर। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में हम लोगों को कॉन्शियस माइंड चाहिए होता है। कॉन्शियस होकर हम लोग कहते हैं ना कि कॉन्शियस होकर के पढ़ाई करो तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है पढ़ाई लिखाई, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक, ये सारा चीज़, ये सब आता है कॉन्शियस माइंड में। और बाकी वो सारा चीज़ जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। और इंसान के माइंड का 90% पार्ट जो होता है वो सबकॉन्शियस ही पार्ट होता है। और इंसान को जो वर्क करना होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही वर्क करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड को काम करने में भी डिस्टर्ब करता है। तो हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है थिंकिंग, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग का थॉट्स होता है। तो इसी थॉट पे एक कहावत भी है कि जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। एक बहुत ही बड़े राइटर जो जेम्स एलन, एक बहुत ही बड़े राइटर हैं जिसकी बुक है एज ए मैन थिंक इट, उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बातें थॉट के बेस पे लिखी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान जो होता है वो उसकी सोच होती है। और जैसे कि कोई भी प्लांट बिना बीज के नहीं हो सकता, तो कोई भी इंसान, किसी भी इंसान जो वो होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो बिना थिंकिंग के सीड्स के नहीं हो सकता। तो वो जो है इंसान, वो अपने सोच के जैसा ही है, वो उसका सोच है। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आप नॉर्मल रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर से आपको कुछ चीज़ें परेशान करने लगती हैं, टेंशन होने लगता है, एनजाइटी फील होने लगता है, बेचैनी फील होने लगता है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में अपने अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स को जगह दिए हुए होते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स वर्क कर रहा होता है उस वक्त में, और हमको अंदर से परेशान कर रहा होता है। जैसे कि आपसे अगर कभी कोई गलती हो जाती है किसी वजह से, तो आपको रिग्रेशन होता है, पछतावा होता है। उसी तरह से अगर आपके अंदर में कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाता है तो वो आपको बेचैन करती है और आपको पता नहीं चलता और क्या हुआ है, हम बहुत परेशान हैं, टेंशन में। जबकि ये कहीं ना कहीं उसी नेगेटिव थॉट्स का ही क्रिएशन होता है जिस वजह से आप परेशान होते हैं। किसी भी इंसान का बनना और बिगड़ना, अच्छा बनना, ख़राब बनना, ये सब उसके सोच पे ही डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा सोचता है, सही सोचता है, तो वो अच्छा बनता है। और अगर जो ख़राब सोचता है, बुराइयां अपने दिमाग में जगह देता है, तो वो बुरा बनता है और वो बुराई उसके कैरेक्टर में नज़र आता है। जैसे आप कहते हैं ना हमेशा अक्सर कि वो फला है, उसकी कैरेक्टर ख़राब है, वो इंसान बुरा है, तो वो कैरेक्टर जो उसका बना है ना, वो उसके सोच के आधार पे ही बना है। वो जितनी भी नेगेटिव ऑफ थिंकिंग है उसका, जितने भी नेगेटिव सोच है उसका, सब मिला करके वो एक कैरेक्टर बन गया है वो इंसान। तो उसी तरह से किसी किसी का कैरेक्टर, कंपनी आपको अच्छा लगता है, किसी किसी का कैरेक्टर अच्छा लगता है, किसी किसी का कैरेक्टर ख़राब लगता है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ सोच ही है। तो आप अपने इस सब कॉन्शियस माइंड को जिस तरह से ट्रेंड करेंगे, जिस तरह का थॉट उसमें डालेंगे, वो वैसा ही आपको आउटपुट देगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। एक भाई डेली शराब पीकर आता था, बहुत बड़ा नशेड़ी था। वो डेली शराब पीता था, घर आता था, गाली बोलता था, बहुत घर वालों को मारता पीटता था, पड़ोसियों से झगड़ा करता था।
मतलब उससे हर लोग तंग हो चुके थे, अड़ोस पड़ोस वाले। फिर उसी का दूसरा भाई जो सगा भाई था, वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा कमाता था, समाज में उसका एक अच्छा इज्जत रेप्यूटेशन था। फिर क्या होता है, एक दिन गांव वालों ने सोचा कि आखिर ये दोनों एक ही माँ बाप के संतान हैं, फिर भी एक आसमान तो दूसरा ज़मीन है, आखिर बात क्या है, चलो पता करते हैं। तो सब लोग निकलता है और सबसे पहले जाता है उस भाई के पास जो शराब पीता है और गाली गलौज करता है। तो उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम जो ये करते हो तो तुम्हारा आइडियल कौन है, आखिर तुम किसको देख के ये चीज़ करना शुरू किए। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा घर आते थे, वो शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, और वो घर आते थे, घर आने के बाद सबसे बदसलूकी करते थे, मारपीट करते थे। तो जब मैं ये चीज़ देखता था तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया, इसलिए जब मैं ये करने लगा तो मुझे ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सब चीज़ पहले से मेरे दिमाग में बैठा था कि वो मेरे पापा किए तो मैं भी कर लिया। तो कुछ ऐसा हुआ और मैंने किया ये सब। फिर ये सभी लोग दूसरे भाई के पास जाते हैं जो एक बिजनेसमैन था, उसके पास जाते हैं कि बताते हैं कि आप इतने अच्छे मकाम तक पहुंच गए, बिजनेस में तरक्की कर ली, आखिर इसका राज क्या है। तो वो भाई भी बोलता है मेरे पिता। फिर अब सब लोग हैरत में आ जाते हैं कि इसके भी आइडियल उसके पिता और दूसरे भाई के भी आइडियल उसके ही पिता, आखिर क्या बात थी। फिर उन लोगों ने उससे पूछा कि आखिर कैसे आपके पिता आपके आइडियल थे। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता घर आते थे शराब पीकर और घर वालों से बदसलूकी करते थे, मारपीट करते थे, गालियाँ देते थे। तो तभी से मैंने सोचा मुझे कुछ भी बनना है लेकिन अपने पिता जैसा नहीं बनना है, मुझे इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है। तब से मैंने अपने दिमाग में ये थॉट फिट किया और आज उसी का नतीजा है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो आप सीख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे एक ही माँ बाप का दो संतान अपने माइंड में जैसा जैसा थॉट को जन्म दिया, जैसा जैसा थॉट को संभाला, फिक्स किया, सेट किया, आगे चल के वो वैसा ही बना। जो सोचा कि हमको अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, और वो अच्छा बना। और उसी दूसरी तरफ दूसरा भाई जो सोचा ही नहीं कि अच्छा बनना है, उसको लगा जो बाप कर रहे हैं उसका, जो उसके पिता कर रहे हैं वही सही है उसके लिए, वही अच्छा है। तो वो नेगेटिव थॉट उसके अंदर क्रिएट हुआ और वो नेगेटिविटी के अंदर की तरफ चला गया। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको भी, हमें भी अपने अंदर अच्छा थॉट क्रिएट करना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, ताकि दिमाग में अच्छा थॉट क्रिएट हो और अपने आसपास अपने माहौल में भी अच्छी अच्छी बातें करनी है, अपने छोटों से अच्छे से बात करनी है, ताकि उसके भी दिमाग में अच्छा थॉट क्रिएट हो। आप संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो अगर देखे होंगे तो अक्सर वो शुरुआत करने में कहते हैं आसान है। जानते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर आप बार बार बोलेंगे आसान है, आसान है, आसान है, तो आपको आसान लगने लगेगी कोई भी चीज़, फिर आपको किसी भी काम करने में भारी महसूस नहीं होगा और टेंशन महसूस नहीं होगा। इसलिए आप भी अपने अंदर अच्छा सोच वाला सीड को बोइए, ताकि एक अच्छा खूबसूरत प्लांट के तौर पे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आए। तो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा सोच क्रिएट करिए, अच्छा माहौल बनाइए, खुश रहिए। थैंक यू।